हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स डायरी। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये जो एफडीआई रूल्स है उनमें कुछ बदलाव किए हैं। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। दरअसल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज्ड नॉर्म्स फॉर एफडीआई कमिंग फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। मतलब भारत सरकार ने जो भी एफडीआई आती है इसकी नेबरिंग कंट्री से उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। देखिए इसमें लिखा है द कंट्री मेड इट्स prior अप्रूवल मैंडेटरी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया टू कर्ब अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स फॉलोइंग द कोविड-19। ओके, तो मतलब ये जो इसमें बताया गया है कि जो भी कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, यदि वह इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू एफडीआई, तो उसके लिए उन्हें उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, और ये जो करा है इसका जो मेन पर्पस है वो है टू कर्ब अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स। अब देखिए अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि इंडिया में कोरोना वायरस के कारण जो भी डोमेस्टिक कंपनीज है उन्हें काफी सारा लॉस उठाने को मिला है और काफी सारी कंपनियां लगभग दिवालिया होने की स्थिति में है। तो ऐसे केस में चाइना इस बात का फायदा उठा सकता है और यहाँ की कुछ डोमेस्टिक कंपनीज में एक बहुत बड़ा शेयर खरीद सकता है। देखिए ऐसा वो क्यों करेगा, क्योंकि अभी जो फर्म्स है इंडिया की उनका शेयर्स काफी कम हो चुके हैं। तो इस केस में वह ज्यादा से ज्यादा शेयर ले सकते हैं और आज नहीं तो कल जब भी इंडियन मार्केट वापस उठेगा तो उससे वह काफी सारे पैसे कमा लेंगे। तो इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है। अब इसमें बताया गया है कि कंट्रीज विच शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद चाइना, सॉरी लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। तो ऐसी कंट्रीज कौन कौन सी है, वो है चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। देखिए इसके अलावा इसमें यह भी कहा है कि एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया और वेयर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज सिचुएटेड इन और is a citizen of any such country can invest only under the government route। मतलब यदि कोई सी भी एक एंटिटी जो कि उस कंट्री में रह रही हो जो कि हमारी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, या फिर ऐसा कोई सा भी बेनिफिशियल ऑनर जिसका कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, या फिर वो इन कंट्रीज का सिटीजन है, तो इस केस में वह इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट। इसी के अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसने भी कहा है द एफडीआई पॉलिसी टू कर्ब अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, अब देखिए हम यहाँ कहते हैं अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल। तो अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको दरअसल जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उनसे वहाँ एक प्रियर अप्रूवल लेनी पड़ती है। जबकि जो ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट होता है उसमें दरअसल इन्वेस्टर्स को बस आरबीआई को बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है एक गवर्नमेंट रूट में और एक ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में। अब देखिए ये जो नया रूल्स है ये सिर्फ फ्यूचर एफडीआई नहीं बल्कि जो एग्जिस्टिंग एफडीआई है उन पर भी लागू होगा। गवर्नमेंट ने कहा है that the government approval will be mandatory for any transfer of ownership of any existing or future FDI in a company in India which results in change in beneficial ownership falling under this new restriction। ठीक है, वैसे अभी तक ये रूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही लागू है। अभी रूल ये है कि कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन या फिर ऐसी कोई सी भी कंपनी जो पाकिस्तान में है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट। हालांकि इसमें भी ऐसे सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इन सब सेक्टर्स में वो कोई भी पाकिस्तान या फिर कोई भी पाकिस्तान का इंडिविजुअल या फिर वहाँ की कंपनी बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, न ही प्राइवेट, न ही ऑटोमेटिक रूट से और न ही गवर्नमेंट रूट से। और बाकी जो सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है पर उसके लिए उसके गवर्नमेंट रूट का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए अभी जो ये गवर्नमेंट ने जो नया रूल चेंज किया है
इसका जो मेन पर्पस है वो है चाइना को रोकना। दरअसल आपको पता होगा कि अभी एक न्यूज आई थी कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने रिसेंटली एचडीएफसी लिमिटेड में अपना शेयर बढ़ाकर 1.01% कर दिया था। और इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक अनुमान के मुताबिक चाइनीज इन्वेस्टर्स जो है, जो चाइनीज टेक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर लगाए हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है। और इसी के अलावा यदि हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो अपने इंडिया में जितने भी 30 यूनिकॉर्न्स होते हैं, उसमें से जो 18 यूनिकॉर्न्स है, उनमें जो फंडिंग है वो चाइना की तरफ से की गई है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट में किस प्रकार से बढ़ रहा है। इसी के अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में चाइना का जो एफडीआई था बिटवीन अप्रैल 2000 टू दिसंबर 2019, वो था लगभग 2.34 बिलियन डॉलर। ठीक है। जबकि इसी सेम पीरियड में हमें जो इन्वेस्टमेंट मिला है बांग्लादेश से वो है 48 लाख, जो नेपाल से मिला है वो है 18.18 करोड़, हमें जो मिला है अफगानिस्तान से वो है 16.42 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितना बिग डिफरेंस है। तो बस इसी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज किया है। ओके। सो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सो यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।